नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आहना पुंज। बिहार में इस मानसूनी सीजन सामान्य से कम बारिश होने से 36 जिलों में सूखे के हालात पैदा हो गए हैं। इन जिलों में सामान्य से 36% कम बारिश हुई है। ऐसे में हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। 17 जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश में 50% से भी ज्यादा की कमी हुई है। अगर 1-2 दिन में बारिश नहीं हुई तो हालात और भी खराब हो जाएंगे। बिहार में सूखे की आहट, 36 जिलों में औसत से कम बारिश। आधा सावन गुजर गया और अब खेतों में दरार पड़ने लगी है। 36 जिलों में सामान्य से काफी कम बरसात हुई है। इनमें भी 15 जिले ऐसे हैं जहां बारिश नाम मात्र की हुई है। बिहार में अब तक 240 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि सामान्य तौर पर 432 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी। अररिया और किशनगंज ही ऐसे जिले हैं जहां 15% अधिक बारिश हुई है। नदी, नाले, नहर सब सूखे पड़े हैं। सूखे का सबसे ज्यादा असर दक्षिण बिहार के जिलों में है, जिसमें नालंदा, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद और रोहतास शामिल हैं। जिन किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है वो मानसून का इंतजार कर रहे हैं। वहीं संपन्न किसान बोरिंग के जरिए धान की खेती में जुटे हैं। सूखे की असर, अकाल के असर को जायजा लेने पहुंचे हैं जहानाबाद में कम बारिश हुई है। हमारे साथ किसान भाई हैं, हम बात कर लेते हैं। देख रहे हैं कि आप लगता है कि मिट्टी कीचड़ से भींगे हुए हैं, नेटे हुए हैं, तो ऐसे में खेती बाड़ी कैसे हो रही है? धान कैसे रोप रहे हैं? ऐसे में हल्का हल्का रोपा रहा है। किस उम्मीद में रोप रहे हैं? बारिश अरे होगा, बारिश नहीं होगा तो जलेगा फिर। हम जहाँ खड़े हैं यहाँ तो पहले पानी रहता था क्या? पहले पानी तो ये तालाब में भरा रहता था। अच्छा, पानी के साधन से पर ही नहीं रहा था। किस चीज से पटा रहे हैं? किस चीज ऐसे मोटर फीटर से उम्मीद में कि बारिश हो। हाँ, आगे चल के पड़ेगा कहीं नहीं। बीघा 2 बीघा रोपते हैं? हाँ, तो एक आध बीघा 10 कट्ठा के रोप रहा, कोई 5 कट्ठा रोप रहा। जगह बन रहा जितना रोप रहा। बिचड़ा बचाने के लिए सरकार की तरफ से राहत वगैरह मिली है, तो पैसा अभी तो नहीं आया होगा? नहीं, हमने के मिलता है कहाँ? सब लोग को नहीं मिलता है। देखिए, तस्वीरें हम दिखाते हैं किस तरीके से जो खेत है वो पूरी तरीके से सूखा हुआ है और कह लीजिए जहाँ पर पानी होना चाहिए था, ये सब जो पूरा का पूरा जहाँ तक नज़रें जा रही है वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ सूखा है और वीरान से दिख रही है। जहाँ पे धान का फसल होना चाहिए था वो इस हालत में है। देख सकते हैं किस तरीके से सूखा है। जो कोई भी धान की रोपनी कर रहे हैं वो इसी सहारे, देख रहे हैं आप, पाइप में दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो पाइप के सहारे पानी को, बोरिंग के सहारे पानी को एक खेत से दूसरे खेत ले जाया जाता है। पूरी की जो तस्वीरें बता रही है कि किस तरीके से असर है। हम ये भी तस्वीर दिखा रहे हैं कि किसान जो बता रहे हैं कि बीघा 10 बीघा 5 कट्ठा जो हम खेती कर रहे हैं, धान रोप रहे हैं, धान की रोपनी जो कर रहे हैं, वो भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो असर है जहानाबाद ज़िला में पड़ा है। चूँकि जहानाबाद दक्षिण बिहार का यह कह लीजिए ज़िला है, एक ऐसा ज़िला है जहाँ पर सूखा का जो असर है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। हमारे सामने देखिए जो किसान भाई हैं, किसान जो लोग हैं, वो अपनी खेती बाड़ी के साथ साथ जो धान की रोपनी है वो कर रहे हैं। लेकिन सबसे तस्वीर अजीब है कि देखिए पूरा का पूरा जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है, जहाँ तक कैमरा जा रहा है, वहाँ तक सिर्फ़ और सिर्फ लीजिए कि सूखा है, न कोई फसल है न कुछ है। क्योंकि गेहूँ के बाद फसल है, खेत है, वो खाली रह गया है और गेहूं का ही देखिए इसमें जो जड़ें हैं वो मौजूद है। खुट्टी इसको बोला जाता है मगही में। तो इसी तरीके के देख रहे हैं एक जो खेत है, मैंने पूरे नज़र जब जाता है, दौड़ाते हैं, तो एक खेत में इस तरह का जो आता है। देखिए 1 2 3 मतलब कह लीजिए चंद जो खेती है वहाँ पर धान की रोपनी होती हुई दिखाई दे रही है, इस उम्मीद में कि बारिश है वो होगी। और बारिश की उम्मीद में चूँकि आने वाले जो दिन हैं उसमें बारिश होगी। देखिए पूरा का पूरा यहाँ पे जो धान का बिचड़ा है वो अभी
खेत में ही पड़ा हुआ है, उखड़ा नहीं है। थोड़े से ज़रूर धान की रोपनी शुरू कर दी गई है, लेकिन खेत की स्थिति देख सकते हैं। बोरिंग से, मोटर पंप से धान में, खेत में पानी किया जा रहा है, लेकिन शुरू होते ही जो पानी है वो सूखती हुई दिखाई दे रही है। अभी जब ये स्थिति है तो अंदाज़ा लगाइए कि जब और मौसम में बारिश नहीं आएगी, मानसून में बारिश नहीं होगी तो क्या स्थितियाँ हो सकती है। हम तस्वीरें दिखाते हैं कि जो धान का बिचड़ा है वो कैसे खेत में यूं ही ऐसे ही पड़ा हुआ है। तस्वीरें की बयां कर रही है कि बिहार में जो अकाल की जो स्थिति बनती जा रही है, नदी नाले, पोखर, पाइन, नहर है वो एक तरीके से सूखे पड़े हुए हैं। धान का जो फसल बोनी चाहिए थी, जो रुपाई होनी चाहिए थी, वो नहीं हो रही है। जहानाबाद की तस्वीर है। अभी और भी तस्वीरें हमारे साथ है किस तरीके से जो किसान, जो लोग हैं वो परेशान हैं, और आने वाले जो दिनों में जो वाटर लेवल है उसमें भी समस्या देखने को मिलेगी। बिहार में 35,12,000 हेक्टेयर में धान की रोपनी का लक्ष्य रखा गया है। इसमें से 11,31,000 हेक्टेयर में ही रोपनी हो सकी है, जबकि 24 लाख हेक्टेयर में रोपनी नहीं हो पाई है। पिछले साल जुलाई के अंत तक 16 लाख हेक्टेयर में रोपनी की जा चुकी थी। मानसून का हाल देखते हुए हम पहुंचे हैं नालंदा। नालंदा मतलब नीतीश कुमार का गृह जिला माना जाता है और गढ़ भी माना जाता है, लेकिन यह जो जगह है वो दरअसल इस्लामपुर है। इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ से आरजेडी के विधायक हैं राकेश रोशन, उनका सीट माना जाता है। ये बस इससे आगे जस्ट आगे थाना है, चौराहा है। चौराहा का नाम कृष्णवल्लम जी के नाम पे है। और क्या स्थिति है, मानसून की क्या स्थिति है नालंदा में, बारिश कैसी हो रही है। देखिए चाय की दुकान पे इकट्ठे लोग हैं, शाम का वक्त है। शाम के वक्त किस तरीके से यहाँ पे लोग जुटते हैं, और युवा हैं, नौजवान हैं, किसान हैं, कुछ व्यवसायी वर्ग भी हैं, हर वर्ग के लोग यहाँ पे हैं। तो हम जान लेते हैं कि मानसून किस तरीके से यहाँ पे व्यवहार कर रही है, आखिर बारिश हो रही है कि नहीं है। मौसम विभाग बताता है कि 50% डिफिसिट बारिश हो रही है, नहीं के बराबर बारिश हो रही है। यहाँ की क्या सच्चाई है, क्योंकि आजकल जो बारिश होती है वो पंचायत में कहीं होता है, बगल के पंचायत में नहीं हो पाता। क्या सिचुएशन है यहाँ पे? यहाँ पर कुछ किसी भी तरह से अभी बारिश नहीं हो रहा है। देह में बहुत पोफेरा उड़ता है, गर्मी काफ़ी गर्मी है। और यहाँ मतलब समझिए कि दोपहर में करीब न के बराबर लोग निकल रहे हैं। अभी गर्मी ज़्यादा है, बारिश नहीं हो रही है। सर, किसान लोग कैसे कामकाज कर रहे हैं, खेती बाड़ी कैसे हो रही है, धान की रोपनी खास करके, या फिर मकई, जो अन्य जो सब्जियां होती है उसकी क्या हालत है? यहाँ सर जैसे कि यानी जो धान का रोपा 10% हो रहा है, तो लाइन के बदौलत हो रहा है, मोटर के बदौलत। प्लस जैसे कि यहाँ बारिश होवे नहीं किया सर, बारिश नहीं हुआ है। बिजली रहती है? हाँ, बिजली रहती है। कितने घंटे? करीब 16-18 घंटा रहता है। कैसे खेती बाड़ी हो रहा है? बहुत खराब स्थिति खराब है। पानी तो है नहीं सर, ना पीने के लिए पानी दे रही है सरकार, ना कुछ और। वाटर लेवल क्या सिचुएशन? पूरा खत्म हो गया वाटर लेवल है ही नहीं। क्या बोल रहे हैं सर? वाटर लेवल अभी 70-75 है। अच्छा, अब पहले से नीचे चला गया? हाँ, बहुत नीचे चला गया। सावन का महीना अब खत्म होने हाँ, सावन का महीना बहुत नीचे चला गया, कम से कम 20-25 फीट नीचे चला गया है। 20-25 फीट नीचे चला गया है। देख सकते हैं, लगता है बगल में कोई धाम है, वहाँ जा रहे हैं। क्या है गाँव की सच्चाई, कितनी रोपनी हुई है? रोपनी नहीं हुई अभी, कुछ नहीं, पानी नहीं लोग नहीं किए खेती बाड़ी? ना पानी नहीं है, बोला है बोरिंग वोरिंग से नहीं हो रहा अभी, नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। तो शिव को जल चढ़ाने जा रहे हैं। हाँ, दीप से जल मांगिएगा कि बारिश वारिश हो जाए। हाँ, हो जाएगा। तो देखिए किस तरीके से लोग जुट रहे हैं। सर, बारिश से क्या स्थिति है, सरकार की तरफ से कितनी राहत? कोई स्थिति नहीं सर, सब सुखाड़ में जा रहा है। पानी लियर भागा हुआ, पानी बगैर आदमी पब्लिक मर रहा है। फौरन सुखाड़ घोषणा हो जानी चाहिए। और मानसून के साथ कृषि जुआ है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। दक्षिणी बिहार सुखाड़, उत्तरी बिहार दहाड़, बीच में नदी में पानी बह रहा है, नहर है बेकार। मॉनसून की बेरुखी से गया की फल्गु नदी रेगिस्तान जैसी नजर आने लगी है। नदी में पानी की एक बूंद भी नहीं है। ऐसे में इस इलाके में जल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। दक्षिण बिहार के जिलों में मानसून का बेरुखी है, उसका खासा असर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें देखिए और अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या हालात दरअसल है। यह वो नदी है
जिससे आप कह लीजिए कि एक तरीके से जो पानी की धार तेज हुआ करती थी, सावन के महीने में इस तरह की तस्वीर शायद देखने को मिले। जेठ वैशाख के दिनों में तो इस तरह की जो तस्वीर है वो ज़रूर दिखती है, लेकिन मानसून में खासकर जब सावन का महीना हो तो उसकी स्थिति देख लीजिए। जबकि ये जो फल्गु नदी है, गया की तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ, और ये जो नदी है वो एक तरीके से देखिए क्या हालत है, एक बूंद भी पानी नहीं है। ये अलग बात है कि मानसून बूंदाबांदी बारिश लेकर आती है, लेकिन मूसलाधार बारिश नहीं हो पाई है। जैसा कि स्थिति है, किसानों की क्या परेशानी हो रही है, अभी तक की स्थिति ऐसी कभी रहती थी कि नहीं स्थानीय लोग हैं, इस तरह की फल्गु हमने तो कभी नहीं सुना था कि सावन भादों में हो। आप यहाँ पे हैं रहने वाले, क्या निवासी सर? इस समय पिछले साल काफ़ी बाढ़ आई हुई थी सर इसमें, लेकिन इस साल मतलब कि पानी जरा सा भी नहीं आई है। इस तरह के बस बूंदाबांदी से काम हुआ? इस समय बूंदाबांदी भी नहीं आया है, बस ये पूरे सीजन बरसात का आ गया है। बस एक दिन बारिश हुआ है, एक आध घंटे के लिए, बस एक आध घंटे के लिए बरसात हुआ है। आप कैसे खेती बाड़ी हो रहा है? लोग खेती बाड़ी में बहुत दिक्कत हो रही है, पानी नहीं है, मोरी जल रहा है, किसान को बहुत दिक्कत हो रही है। ये बुद्ध की धरती है, गौतम बुद्ध ये सिद्धार्थ यहाँ ज्ञान प्राप्त किए थे, और ये निरंजना नदी के तट पे बहुत पहले पानी हुआ करता था। पिछले साल बारिश आई थी, तो इस बार तो बारिश नहीं हुई है। बारिश नहीं हुई है। इस तरह की जो फल्गु नदी से उम्मीद इस सावन में करना, क्या लगता है असली तस्वीर दिखा रही है मानसून की? मानसून की तस्वीर दिखा रही, लेकिन अभी तक तो बारिश नहीं हुआ है। इस परिस्थिति में सरकार को सुखाड़ घोषित कर देना चाहिए था, क्योंकि किसान का धान जो बिचड़ा है वो सूख रहा है, पशु का जो चारा होता है वो भी धरती पर मतलब एकदम सूख गया, जानवर का चारा भी नहीं मिल रहा है। इस तरह का परिस्थिति हो गया है। सुखाड़ की घोषणा करना चाहिए था। सावन लगभग खत्म होने वाला है। खत्म हो गया क्या? खत्म होगा क्या? इस समय तो आधा धान रोपाया हुआ रहता था सर। अच्छा, कितना धान रोपे हैं सर? हम एको नहीं रोपे हैं, अभी पानी नहीं हुआ है तो कहाँ से रोपेंगे? हल्का फुल्का लोग गांव में कर रहे हैं, हाँ मशीन है वो कर रहा है, लेकिन क्या इस तरह की बरसात, इस तरह के मौसम में नदी सूखी होना, पानी न होना, वाटर लेवल के क्या पोजीशन है? वाटर लेवल तो बिल्कुल एकदम, हमको नल जल की योजना वो भी ख़त्म है, और घर में पानी लाने के लिए भी जगह पानी मिलता ही नहीं है पीने के लिए। पशु पानी बिना ही मर रहे हैं। देखिए किस तरीके की तस्वीर है वो समझ लीजिए। आसमान में बादल तो लगते हैं, देख सकते हैं, अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन यह जो बारिश है दरअसल कह लीजिए कि बारिश नहीं है, बस उड़ता हुआ बादल आ करके हल्की सी बूंदाबांदी करा करके चला जा रहा है। जो मानसून में होना चाहिए बारिश, जिस तरीके से बारिश होनी चाहिए वो देखने को नहीं मिला। नतीजा सामने है कि किस तरीके से जो वाटर लेवल हो या फिर खाने पीने का जो समस्या जानवरों को है वो होने लगा है। लोग अब डिमांड करने लगे हैं कि ऐसे में इस स्थिति में अब सुखाड़ की घोषणा जरूर करनी चाहिए। मौसम विभाग की माने तो मानसून का टर्फ लाइन बिहार से नीचे है। आने वाले दिनों में अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। एक्चुअली अभी क्या है कि बिहार में एक अररिया और किशनगंज को छोड़ के बाकी सभी जगह डेफिशिएंट चल रहा है रेन का। उसका कारण है कि अभी जो मानसून ट्रफ रेखा है वो बिहार के नीचे यानी कि मध्य प्रदेश से होते हुए गुजर रही है, और हम पिछले 15-20-25 दिन से देख रहे हैं कि वो ट्रफ रेखा ऊपर नहीं उठ रही है। लेकिन आशा है कि अगले 2-3 दिन में ये ट्रफ लाइन ऊपर जाएगी और मानसून ट्रफ रेखा बिहार से होकर गुजरेगी। तो तीसरे दिन से यानी कि 28 अभी तक कितनी बारिश होनी चाहिए थी और अभी तक हुई बारिश कितनी है? अभी पूरे बिहार में एवरेज आपको 442 मिलीमीटर होना चाहिए था नॉर्मल, लेकिन 242.7 मिलीमीटर हुआ है पूरे बिहार में एवरेज, यानी -40% कम जा रहा है। मॉनसून की दगाबाजी से रोपनी का समय अब बीतता जा रहा है और किसानों की उम्मीद भी टूटने लगी है। मतलब साफ है कि इस बार मॉनसून है वो काफ़ी नाराज सा दिख रहा है। देखना होगा कि आने वाला जो दिन होगा मौसम विभाग के पूर्वानुमान के हिसाब से किस तरह से बारिश होती है। लेकिन फिलहाल स्थिति यही है, हर तरफ से डिमांड आ रही है कि सुखाड़ की घोषणा हो। लेकिन सुखाड़ की घोषणा हो तो कैसे हो, उसके लिए भी प्रोटोकॉल है। सरकार को देखना होगा कि क्या कुछ कब तक राहत दे पाती है। कैमरामैन फिरोज के साथ नवजीत, जी मीडिया, पटना।
हिंदुस्तान